औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपके आगे आपको इतना इल्म होना चाहिए कि हम लोग कितने बेहिस लोग हैं कि हमें पता नहीं हमारे ऊपर ये सियासतदान कितने करप्ट और चोर हैं सारी पार्टियों के। क्यों कि अभी आप देख लें कि एक मज़दूर 15 से 18,000 19,000 हद 20,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, लेकिन और एक वो भी इतनी ही ले रहे हैं जो सरकारी मुलाजिम है क्लास 4 के। और उन वो गरीब लोग खुदकशी करने पर मजबूर हैं और वो गरीब 2,000 पे अपना ज़मीर ईमान बेच लेते हैं इसलिए कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और वो औरतें और लड़कियां सरे आम इस्तेलाम करती हैं। इस मुल्क का वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर सफ़र करता है, क्यों कि वो आवाम के पैसे से करता है। हमारे जज इतने बेहिस और बेशर्म और बेगैरत है कि अभी एक जज रिटायर हो रहा है। अभी आप अंदाज़ा ला लें, क्योंकि ये सियासतदानों के बाप का जागीर नहीं है। इनके बच्चे मेकअप करें वो भी गरीबों के टैक्स के पैसे से, जनरलों के करें वो भी गरीबों के टैक्स के पैसे से, जज करें वो भी गरीबों के टैक्स के पैसे। अगर कोई बोले तो उसको मरवा देते हैं। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भाइयों, एक जज सारी उम्र वो रिश्वत लेता है, चोरों को छोड़ता है, डाकुओं को छोड़ता है, उधर से भी अरबों पे कमाता है और इतना ईमान फरोश का बच्चा है। और पुलिस उसको प्रोटोकॉल देती है। जब हाईकोर्ट में एक जज जाता है ना, उसको इतना प्रोटोकॉल रास्ते में मिलता है कि वो सारे बंद कर देते हैं और आवाम ज़लील ख्वार हो जाती है। भाइयों, कभी दिमाग पर गौर करो, हम कहाँ कब तक इतना जुल्म बर्दाश्त करेंगे। हमें चाहिए कोई बोले, हमारा मौलवी नहीं बोल सकता। क्यों कि मौलवी भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक घंटे की तकरीर के कई हज़ार रुपये लेते हैं। 4 बीवियाँ की हुई हैं, वो खर्चे आवाम उनके भी पूरे करती है। और वो उनके फैक्ट्रियाँ नहीं है, वो भी आवाम से कि उतना रेट बढ़ाते रहते हैं। कुरान का बेचते हैं, कुरान का उतना रेट बढ़ाते हैं, कहते हैं ये नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने, खलीफा अव्वल जब खलीफा बने, उस वक़्त सहाबा इकराम ने कहा कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने अहमदाबाद अपना कारोबार नहीं करना, आपको बैतुल माल से उजरत मिलेगी। बात सुने, गौर से सुने, आपको सुननी चाहिए। हम मुसलमान हैं कि आपको उधर से उजरत मिलेगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे कितनी उजरत दोगे? वो खामोश है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं जितनी मदीने में एक मजदूर एक दिन की उजरत लेता है, मैं उतनी ही उजरत लूँगा। और ये इमरान खान ऐसा बदबख्त है, ये हमारी रियासत मदीना को बदनाम करने की कसम खाई हुई है इन्होंने, पीटीआई वालों ने। और ये हेलीकॉप्टर पर सफ़र करता, इसको क्या लगे? इसने MP MNA वज़ीरों को इतनी अमरात दी हुई हैं कि उनकी नस्लें बैठकर उनके रिश्तेदार सफ़र करें, जो मर्ज़ी करें, उनके लिए सब फ्री है। और एक मज़दूर जो 18-20 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहा है, वो खुदकशियों पर मजबूर है। और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अभी एक जज रिटायर हो रहा है और जुल्म, ओ अल्लाह के अज़ाब से डर जो ये देना पड़ेगा। एक जज रिटायर हो रहा है, उसकी माहनामा तनख्वाह जो पेंशन है वो 8 लाख रुपया है। 8 लाख रुपया जो उधर बैठकर याशी करते हैं,
जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया में अगर बेइंसाफ़ी है तो वो हमारी अदालतों में है, हमारे जजों में है। ये जुल्म की इंतहा है। और उसके बाद वो जज जब रिटायर हो रहा है, उधर से भी उसने अरबों खरबों कमा लिए। जैसे हमारे जनरल रिटायर है, सब अरबों खरबों कमा कर ले जाते हैं, तो इस तरह वो भी अरबों खरबों लेकर जा रहे हैं। 8 लाख रुपया पेंशन, ताहयात 2 मुलाजम, एक ड्राइवर और एक मुलाजम पक्का ताहयात। और उसके बाद 50,000, कितनी शर्म की बात है कि वो स्कूल में पढ़ती है, वो बच्चे हैं। बेगैरत हुक्मरान और बेगैरत हमारे जज जो मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। वो 50,000 रुपया जेब खर्चा जी, जेब खर्च दे रहे हैं। जिसने सारी उम्र, जिस जज ने एक भी इंसाफ का केस नहीं किया, एक भी किसी मजलूम के हक में फैसला नहीं किया, अगर इंसाफ बेचा तो वह जुल्म करने वालों को इंसाफ दिया कि तुम और जुल्म करो और इतने अरब दे दो, इतने करोड़ों दे दो। और उसके बाद 300 लीटर पेट्रोल उसको 3,000 लीटर, एक महीने का पेट्रोल 3,000 लीटर दे रहे हैं कि उसने पता नहीं अपना कौन सा अपना पहाड़ फतह कर लिया कि जो उसको इतना दे रहे हैं। उसके बाद 2,500 क्यूबिक फुट गैस एक महीने की। और उसके बाद 2,000 बिजली के यूनिट। ओ भाइयों, कुछ सोचो कि ये हमारे टैक्सों से पैसा ले रहे हैं, ये हम लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कुछ सोचो, कुछ तो देखो। अभी नून लीग जीती है ना, 4.5 लाख वोटों से 36,000 वोट लिया था जी अवामी नुमाइंदा। ये अवामी नुमाइंदा है नहीं है, ये सब हेरा फेरी है। ये हमें लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अल्लाह आपको अकल दे और इससे बेहतर है कि इस्लामी कानून नाफज हो जाए, ताकि गरीब आदमी कोई रोटी तो खा सके, खुदकशी तो ना हो, इज्जतें तो बच्चियों की बचा सके इन सियासतदानों से, इन वडेरों से जिनके लिए कोई कानून नहीं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।